कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मेरे बड़े भाई हाजी फतेह मोहम्मद साहब, HKZ कोचिंग के डायरेक्टर मेरे छोटे भाई आमिन सर, हमारे युवा नेता और आप सबके हमदर्द शुजा मोहम्मद शाह साहब, मंच पर सारे हाजी मूसे खान जी, हमारे जिला अध्यक्ष नसीम साहब, के समेजा साहब, शेर मोहम्मद साहब, इलमदीन जी, पूरी टीम बैठी है। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम में सभी नौजवान साथी हैं, शहर के काफ़ी बुजुर्गगण भी आए हैं, सम्मानित पत्रकार बंधुओं। ये आज का प्रोग्राम हमारे लिए जरूरी क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। अभी मेरे से पहले फतेह मोहम्मद जी स्पीच दे रहे थे आपको कि एक बच्चा 10वीं क्लास की पढ़ाई छोड़ गया, वापस जुनून जगा। एक बार अपनी बात बंद कर लो यार, ए भैया जी बात बंद कर दो, बात बंद कर दो। 500 किलोमीटर से चल गए आपके लिए, और कोई काम नहीं, ही काम हमारा। और कल रोकोगे तो फिर कल रुक जाऊंगा, लेकिन एक बार सुन तो लो, हो सकता है आप भी आईएएस बन जाए। आओ आगे आओ। वापस जुनून जगा और मुखर्जी नगर गया। मुखर्जी नगर का नाम कैसे लिया, एक बड़ा अनुभवी बात है। दिल्ली के 2 एरिया है, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, जहां बच्चे 5-7 साल से बैठे हैं। अभी शेर मोहम्मद साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि मैंने 1.5 साल तक बालों में कंघी नहीं की, तेल नहीं लगाया। तो मुझे वो बच्चे हाथ ऊंचा करके बताएं कि जिनको 5 साल का विजन है और आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, किस किस को बनना, वो हाथ ऊंचे करके बताओ। बेस्ट, मतलब झिझकने की जरूरत नहीं। आप बोलो, अरे एक आदमी चुनाव लड़ता है, फतेह मोहम्मद जी ने चुनाव लड़ा ना, 5 साल फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर प्रयास करेंगे ना, तो 5 साल का तो प्रयास है, हो सकता है 2 साल में कामयाब हो जाओ। कितने बच्चे हाथ ऊंचे करके बताओ जिनको आरएएस बनना है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना है? कितने हाथ ऊंचे किए बताओ? है ना, इधर भी हाथ है। एक बार खड़े तो हाथ दिख नहीं रहे आपके, एक बार खड़े हो, एक बार खड़े हो जिनको आईएएस आईपीएस बनना है। क्या बात, कितने लोग आए? बहुत अच्छी बात। सब लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया? कर लिया। क्या आगे पीजी की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? वेरी गुड, बैठो आप, ब्रदर। देखो, मैं पूरे राजस्थान में मुझे घूमने का मौका मिलता है और मेरा एक नारा है कि जब तक हमारे समाज में तालीमी बेदारी और सियासत में हिस्सेदारी नहीं आएगी, तब तक हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। मैं आज शेडवा की सभा में, मुझे किसी ने छेड़ दिया, आज किसी ने तंज कसा आज, तो मैंने कहा राजनीतिक हालत तो तुम्हारी ये है, एक सीट तो तुम पोखरण वाली हार गए, एक तुम्हारी रिजर्वेशन हो गई, एक तुम लड़के हार गए आपस में, और एक कभी जीतते ही नहीं हो। इतना ही है ना थार का समाचार? अरे बोल तो दो, यही बात है ना? तो पूरा थार खाली खाली है ना? है सियासत में हिस्सेदारी आपकी? नहीं है ना? और तालीमी बेदारी बिल्कुल नहीं। एक बच्चा है असलम मेहर, पिपाड़ सिटी के पास एक शेख नगर है, वहां का बच्चा एक अब की बार आरपीएस सिलेक्ट हुआ, डायरेक्ट डिप्टी बना है। अल्लाह से दुआ करते जब वो रिटायर हो तो आईजी के पद से रिटायर हो। मैं आप लोगों से एक बहुत मोतबाना गुजारिश करता हूं कि जिस कौम का बच्चा कुरान हिफ्ज कर लेता है, उसके लिए हिंदी इंग्लिश कोई मायने रखती है? कोई मायने रखती है? जब आपके लिए चीज कोई मायने नहीं रखती
तो अपना विजन बनाओ और 5 साल के लिए संकल्प लो। आज जयपुर में, दिल्ली में, पटना में खानसर का नाम सुना है? सुना खानसर का? मुसलमान है ना, कपिल के शो में भी आता है, पूरे हिंदुस्तान में चर्चाएं होती है उनकी। दूसरा खानसर अपने पास बैठा है, वो खानसर है आमिन खानसर है। ये इतना जिद्दी आदमी है, 2 साल से पीछे पड़ा था। मैंने कहा यार मैं पॉलिटिकल आदमी, मेरे को मत फंसा, इन कामों में मेरे को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन इस आदमी का जुनून है कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, इन बच्चों को पढ़ाना है। और हमने ये बात पीर गुलाम हुसैन जिलानी साहब के जब कानों में डाली, तो आप यकीन मानना कि कल 47 डिग्री टेम्परेचर था जालोर का, और मैं जयपुर से जालोर पहुंचा और हजरत शुजा शरीफ से जालोर पहुंचा, प्रोग्राम अटेंड किया और रात को वापस आए। और उनके दिमाग में विचार बैठा हुआ है कि मुझे पूरे राजस्थान के अंदर कॉन्फ्रेंस में जाना है। आज जब शेरवा से निकला तो मैंने मना किया कि आप बाड़मेर, आपकी तबीयत नासाज है, आपकी तबीयत अच्छी नहीं, आप मत आना, हम लोग वहाँ सब लोग सेमिनार को हैंडल करेंगे। ऐसी शख्सियत, दृष्टि है, और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जयपुर में है, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तक लेती है। आज आमिन साहब ने बहुत खुले शब्दों में बताया कि नॉर्मली 1,60,000 रुपये एक बच्चे का चार्जेज है, लेकिन पीर साहब ने क्या ऐलान किया वो सुनो कि सिर्फ 30% पैसा बच्चों से लेना है, 70% पैसा शुजा शरीफ सरकार हैंडल करेगी। इससे ज्यादा और क्या चाहते हो आप लोग? रहने को घर मिल रहा है, पढ़ने के लिए कॉलेज मिल रही है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी मिल रही है, आमिन खान साहब जैसे आपको प्रोफेसर लेक्चरर मिल रहे हैं, मोटिवेशन वाले लोग मिल रहे हैं, खाने को रोटी मिल रही है। ऐसा मत करो मेरे भाइयों, हालात खराब है। कभी SIR के नाम पे वोट काटे जा रहे हैं, कभी कोई नए नए कानून बन के आ रहे हैं। इस वक्त अगर हमें सब किसी सख्त जरूरत है किसी चीज की, तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं फतेह मोहम्मद साहब ने आज आपको उदाहरण नहीं दिया, आपको हकीकत में तंज कसा आज इन्होंने। इस 700 जिलों में 1000 बच्चे IAS IPS बन के आते हैं, उसमें से 4-5 बच्चे हमारे बाड़मेर जैसलमेर के बच्चे आते हैं। उन 4-5 में से आपके नाम नहीं है, किसी जोगाराम का नाम है, किसी भगवाना राम का नाम है। अगर एक नाम गिनाने के लिए मेरे पास था, जो मैंने नाम गिनाया असलम महल, सिर्फ एक नाम था गिनाने के लिए। अब की बार 18 बच्चे RAS में सिलेक्ट हुए हमारे, जिससे हमारे गांव की बेटी रजिया बानू भी आई है। तो इस तरह हमारे बच्चे निकल के आए हैं। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि एक संकल्प लेके चले हम लोग। हम पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, एक 5 साल का इंतजार करते हैं। फतेह मोहम्मद जी हम दोनों 2028 का इंतजार कर रहे हैं। हमारे दोनों का एग्जाम 28 में है, 28 में है ना अपना एग्जाम। कितनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक, ये मेहनत ही हमारा पेपर तो यही है। हम जो नाराज उसको राजी कर ले, किसी का काम कर दे, में किसी को पॉजिटिव काम कर दे, किसी का और कोई डेवलपमेंट का काम कर दे। और जब रिजल्ट आता है और नेगेटिव आता है तो 2 दिन टेंशन करके फिर लग जाते हैं कि अगली 5 साल बाद में नंबर आएगा। आपको तो अगली साल ही नंबर आ जाता है, हमारा नंबर तो 5 साल बाद आता है। आपको तो हर साल मौका मिलता है। UPSC ने 2027 तक का कैलेंडर जारी कर दिया। मैं इस मौके से आप लोगों से एक बात कहूंगा कि एक दिमाग से निकालो कि यार ऐसे थोड़ी कलेक्टर बना जाता है। मैं कह रहा हूं ऐसे ही कलेक्टर बना जाता है। आप माने आप इस बात को, आप संकल्प लेवें, आप एक विजन बना के चले कि मेरे को बनना है और 5 साल तक मेरे घर नहीं आना है। राजस्थान की एक विधानसभा कामा, नाम सुना है? कामा से हमारे एक साथी है मुख्तार अहमद, जिन्होंने अब की बार विधानसभा का इलेक्शन फाइट किया था। बिल्कुल दीनी माहौल का परिवार है। मुख्तार खुद CA है। उसका एक छोटा भाई 7 साल बाद घर लौटा, लेकिन IAS बन के लौटा। इंसा खान अब की बार
681 रैंक आई उसको, 681 रैंक आई है। 681 रैंक में खुश नहीं है वो। मैं जब मुबारकबाद देने के लिए रमजान महीने में उनके वहाँ रोजा इफ्तारी में गया तो मैंने कहा यार तू ज्वाइनिंग कर ले। बोली सर मैं खुश हूँ, मेरी रैंक 150 के अंदर होनी चाहिए, मैं फिर प्रयास करूँगा। तो आदमी संकल्प करे और जो संकल्प करता है वो इंशाल्लाह पूरे होते हैं। मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है इस बात की, और हम लोग कोशिश करें कि जयपुर की एक ऐसी जगह जहां आपको बहुत शानदार कोचिंग, बहुत शानदार रहने की सुविधा, नॉमिनल रेट के ऊपर। और याद रखना, हो सकता है मेरा विचार अलग हो कि मैं शेखावाटी से आता हूँ। चूरू झुन्नू सीकर एरिया बड़ा फेमस एरिया है, और हर मन से कहता हूँ फतेह मोहम्मद जी में कि मैं उस जिले से आता हूँ जिस जिले में गंवार बाजरा पैदा नहीं होते, अधिकारी पैदा होते हैं। अधिकारी हर घर में IAS IPS RS मिलेगा आपको। और इतना जुनून, जमीन बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं। अपने बच्चों को लिए कोटा नीट के एग्जाम के लिए पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाती है, पूरी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो जाती है, पूरी फैमिली जयपुर शिफ्ट हो जाती है। भाई यहाँ क्यों बैठे हो, आपका घर तो झुंझुनू में। नहीं साहब मेरी बेटा बेटी यहाँ पढ़ रहे हैं, मैंने मेरी पोस्टिंग भी यहीं करवा ली, मैंने जयपुर पोस्टिंग करा ली, मेरे बच्चे की एजुकेशन का मामला है इसलिए मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। ये कुर्बानी आपके हमारे माँ बाप को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे गार्जियंस को देनी पड़ेगी। और साथ में एक बात और भी है, आमीन साहब आपने खाली 300 सीटों का प्रोविजन रखा है, लेकिन लंगड़े घोड़े नहीं लेने हैं, लंगड़े घोड़े नहीं लेने। लंगड़े घोड़े नाराज मत होना मेरी बात से। जिनको आग हो कि मेरे को बन के आना है वही एडमिशन ले, नाराज मत होना मेरी बात से। देखो क्या होता है, एक आदमी विजन कर लेता, नहीं यार मैं तो देखूंगा करूंगा, वो अपों की स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक विजन क्लियर होना चाहिए कि मेरे को बन के आना है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रह जाएंगे, सेकंड में रह जाएंगे, थर्ड में रह जाएंगे, फोर्थ में रह जाएंगे, अल्लाह कहीं ना कहीं मदद करेगा। और अल्लाह से भी दुआ करें कि अल्लाह मैं इस विजन में लगा हूं तो मेरी मदद कर। तो अल्लाह भी उसकी मेहनत पे कहीं ना कहीं आप दुआ करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं आज आपको कि मुसलमान किस बात का इंतजार कर रहा है कि सर सैयद अहमद पैदा होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद में किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई किसी ने? तो सर सैयद अहमद आया दोबारा? तब सर सैयद अहमद नहीं आएंगे, हमारे पास सर सैयद अहमद बापू बैठे हैं। आपके लिए मैंने उनसे अकेले में पूछी है बात। मैंने कहा हजरत क्या प्लान है? मैं आज बड़े इमोशनल मन से बता रहा हूं आपको, खुदा की कसम। मुझे उन्होंने कहा कि जयपुर में आप जमीन की तलाश करो, इन बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनानी है। मैं हर मंच पे कहता हूं कि जयपुर में इदारा नहीं है हमारा, जयपुर में इदारा नहीं है। लेकिन एक इसी बाड़मेर शहर के अंदर एक वो नंबर 3 के ऊपर प्रोग्राम था फतेह साहब, और ये देखो फतेह मोहम्मद जिसी माइंड का आदमी है, उन्होंने छेड़ा था उस दिन राग ये राग छेड़ दिया, और फिर मैंने इस राग को आगे बढ़ा दिया। हजरत ने आदेश कर दिया कि नहीं आप तो जयपुर में कोई जगह ढूंढो और हम इसकी कोचिंग का प्लान करेंगे, और अल्लाह उनकी लंबी उम्र करे। उन्होंने 15 फरवरी को जयपुर आए, 3 लाख रुपए महीने के अंदर आपके लिए बिल्डिंग की तलाश की। रात दिन उसका काम चल रहा है, हॉस्टल की तैयारी चल रही है, पूरा फर्नीचर का काम चल रहा है, पूरा प्लान चल रहा है, कहाँ लाइब्रेरी बनेगी, कहाँ क्लासेस बनेगी, कैसे टीचर होंगे, कितनी देर तक आराम कर सकते हैं, कितनी देर तक बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे, कितनी देर तक बच्चों का पर्सनैलिटी कोर्सेज होगा। ये 1 to 1 प्लान कर रहे हैं। इतनी उम्र, इतनी बीमारियां उनको, इतनी तकलीफ, उसके बावजूद उनके मन में इच्छा है इस कौम के लिए कोई ऐसा इदारा बना दूं जो हर साल इस कौम के 10-20 बच्चे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जाम से क्लियर हो गया है। मैं आप सब लोगों से दरखास्त करूंगा, पीर साहब की उम्र के लिए, पीर साहब की तंदुरुस्ती के लिए दुआ करें। और आज जिन बच्चों ने हाथ उठाया है उन बच्चों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना विजन बनाकर, आमीन साहब आपको 1 to 1 समझाएंगे। शेर मोहम्मद साहब ने बहुत प्लान तरीके से आपको, मैंने आज इनको शेरवा में सुना, पूरा प्लान दे दिया आपको, कब एग्जाम होगा, कब आपको इंटरव्यू देना है, कब मैंने एग्जाम देना है, कब
प्री एग्ज़ाम देने सब प्लान दे दिया आपको। मैं एक बार पुनः पूरे मंच का और तमाम यहाँ जितने स्टूडेंट आए, तमाम हमारे बाड़मेर शहर के कौम की फिक्र रखने वाले लोग आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।